वापस हमारा बायोडीजल जो नकली डीजल बिक रहा है, जिससे राजस्थान में सबसे ज़्यादा तो रेवेन्यू लॉस हो रहा है। अगर इस तरह से हो जाएगा तो पेट्रोल पंप तो लगाना नहीं लगाना व्यर्थ हो जाता है ना। नकली डीजल है, केमिकल युक्त है और बायो का नाम है, बायो है नहीं है। तब क्या है, वेट मेजरमेंट की हमारे को सारे नियम कानून फॉलो करने पड़े। वहाँ न तो वेट मेजरमेंट की कोई सील है न कुछ है। आज राजसमंद में राजसमंद पेट्रोलियम वेलफेयर संस्थान द्वारा जिले भर में चल रहे अवैध बायोडीजल के खिलाफ जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की गई कि इनकी नियमित रूप से जांच हो और जो अवैध रूप से डीजल बेचा जा रहा है उस पर रोक लगे। सुनिए इस पूरे आज की इस ज्ञापन को लेकर संस्थान के पदाधिकारी क्या कुछ कहते दिखाई दिए। सर, राजस्थान के अनेक जिलों में, बहुत जिलों में कार्रवाई हो चुकी है। हमारे यहाँ पे थोड़ी सी कार्रवाई में थोड़ी शिथिलता है, इसीलिए हम वापस एसपी मैडम और जिलाधीश कलेक्टर साहब को इसके वापस रिवेन्यू के लिए आए हैं। इसकी वापस हमारा बायोडीजल जो नकली डीजल बिक रहा है, जिससे राजस्थान में सबसे ज़्यादा तो रेवेन्यू लॉस हो रहा है। अगर इस तरह से हो जाएगा तो पेट्रोल पंप तो लगाना नहीं लगाना व्यर्थ हो जाता है ना सर। राजसमंद में अगर अनुमानित माने तो अगर नकली जो डीजल अगर बिकता है तो उससे कितना नुकसान हो रहा है पेट्रोल पंप व्यवसाय को? 60 लाख रुपए रोज प्रतिदिन। तो ऐसा क्या है कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? सर, हमने लोकेशन वाइज सारी पहले भी भेज दी है। आज भी हम जो ज्ञापन दे रहे हैं उसमें लोकेशन वाइज सारी चीजें हम दे रहे हैं। बायोडीजल और जो पेट्रोल आपका डीजल है पेट्रोल पंप से लिया जाने वाला, उसके उपयोग में वाहन पर क्या कुछ असर पड़ता है, क्या कुछ स्थिति रहती है? सर, बिल्कुल पड़ता है। नकली डीजल है, केमिकल युक्त है और बायो का नाम है, बायो है नहीं है असल में। और इससे प्रदूषण भी होता है और दूसरी गाड़ियों का मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा खराब होता है। प्रैक्टिकल है सर ये जो, और जान माल का रिस्क है। अभी बीच में भी एक पेट्रोल पंप पे ऐसा हादसा हुआ था, जल गया था। बायोडीजल के जो अलग अलग इंजन पंप लगे हुए हैं, खुले तौर पर भी लगे हुए हैं, सरकार की गाइडलाइन क्या कुछ कहती है? सरकार की गाइडलाइन से तो लग ही नहीं सकते सर, विदाउट कॉमर्शियल जगह करवाने के पहले। जैसे हम आज एक पेट्रोल पंप लगाते हैं तो इतनी एनओसी लेनी पड़ती है, उनकी कोई एनओसी नहीं है। कोई चारागाह भूमि पे लग रही है, एग्रीकल्चर पे लग रही है, कहीं भी लग रहा है, कॉमर्शियल नहीं, कुछ भी नहीं। उसके अलावा क्या है, वेट मेजरमेंट की हमारे को सारे नियम कानून फॉलो करने पड़े। वहाँ न तो वेट मेजरमेंट की कोई सील है न कुछ है, एक्सप्लोजिव का लाइसेंस भी नहीं है। तो और सबसे बड़ी बात है, कहीं हादसा होगा तो कैसे इसको सर्वाइव हो जाएगा। पूर्व में भी इस संदर्भ में आप जिला कलेक्टर से मिले थे, आज पुनः मिलने आए हैं जी। इस बीच क्या कुछ प्रगति रही कार्य को लेकर? नहीं, कुछ कहा था। ये क्या करते हैं साहब, दिन को तो बंद रखते हैं, रात को चालू करते हैं। अब आज इसी संदर्भ में मिलना, हमारे क्या सहयोग रहेगा प्रशासन को, वो हम पूरा सहयोग देके इसमें कार्रवाई करवाने की पूरी करेंगे। और दिन भर मोस्टली कम खुले रखते, रात को तो 100% चलते हैं सर ये। तो हमारे पूरे जिले में, समस्त जिले में ये बायोडीजल के नाम से जो अवैध डीजल बिक रहा है, उसके संबंध में हम निवेदन करने आए हैं कलेक्टर महोदय, जिला एसपी महोदय और प्रसाद अधिकारी महोदय से। पूर्व में भी आपने ये विषय प्रशासन के सामने रखा था, आज पुनः आए हैं, क्या कुछ कार्रवाई आपको लग रही है कि उस तरह से नहीं हुई जैसे होनी चाहिए? हम प्रयास कर रहे हैं, हमारा आशा करते हैं कि सभी सहयोग करेंगे। हम तीसरी चौथी बार आए हैं और जब तक हमारा काम नहीं हो पाएगा हम आते रहेंगे निवेदन करने।